ml ऑफ दिस सोल्यूशन, ये जो हमारे पास सोल्यूशन है इससे मैं 10 ml लूंगा और उस 10 ml को मैं फिर से 90 ml फ्रेश वाटर में डिसॉल्व करता हूं। Yes students, I hope that you are all fine. We are with the one more lecture that's regarding the class 9th chemistry. The first unit of the class 9th chemistry is that matter in our surroundings. We get a lot of requests that please make the videos on the 9th chemistry. So we thought that it would be better to use the class 9th chemistry to make the lectures for the class 9th chemistry. The unit that we are going to discuss is that's matter in our surroundings. Now, as far as the term matter is concerned, early human beings, they tried a lot to understand their surroundings, and they thought that the early Indian philosophers, they thought that everything in this universe is made up of small particles. These particles were said to be a matter. इन पार्टिकल्स को कहा गया कि ये मैटर होता है जिनसे ये पूरी कायनात जो है ये बनी हुई है। जो इंडियन फिलोसफर्स की बात है डियर स्टूडेंट्स, उनका ये कहना था कि ये जो पूरी कायनात है तो ये 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है, जिनमें हमारा आता है एयर आता है, फायर आता है, स्काई आता है, वाटर आता है। तो उनको उन्होंने नाम रखा पंचतत्व। तो ये जो टर्म यहाँ पे पंचतत्व आई तो उनका ये कहना था, इंडियन फिलोसफर्स का ये कहना था पंचतत्व। तो ये टर्म जो है ये इंडियन फिलोसफर्स के द्वारा दी गई है कि ये पूरी कायनात जो है 5 एलिमेंट से बनी हुई है। लेकिन जब हम मैटर की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, जो हमारी टर्म मैटर है, यहाँ पे हम मैटर को कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, लाइक है कि द फूड वी ईट, जो गुज़ा हम खाते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, जिस पानी को हम पीते हैं, द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम ये ब्रीथ करते हैं जिससे हम जिंदा रह पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है तो वो किस में आती है, वो मैटर में आती है, क्योंकि वो छोटी छोटी पार्टिकल से बनी है जिनको हमने मैटर कह दिया है डियर स्टूडेंट्स। अब जब बात आती है डियर स्टूडेंट्स इस मैटर की, हम आगे पढ़ते हैं कि जो अगर हम देखते हैं अपने अराउंड, हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, हम देखते हैं कि हम एयर को ब्रीथ करते हैं बट वी आर नॉट एबल टू सी द एयर, लेकिन हम एयर को देख नहीं पाते बट स्टिल वी बिलीव दैट एयर एग्जिस्ट्स। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये मैटर की जो डेफिनेशन हमको देखते हैं तो एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग जो ऑक्यूपाइज स्पेस करती है और उसका मैस होता है, उससे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसे हम मैटर कहते हैं। लेकिन यहां तक ही बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो यूजुअली हम ऑब्जर्व तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन विद द सेंस ऑर्गन्स आप उनको फील कर सकते हैं। लाइक एयर को आप देख नहीं सकते हैं, आप कंटिन्यूअसली दिन में एयर पीते रहते हैं, आप ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो दैट मीन्स कि ये आप देख नहीं सकते लेकिन आप इसको फील कर पाते हैं, क्योंकि जब आप क्लोथ्स को ये हैंगिंग वॉल्स पे होते हैं, जो फेंसेस पे होते हैं, जब वो मूवमेंट करते हैं, जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं जब वो मूवमेंट करते हैं, तो वी कैन टू नो दैट कि एयर एग्जिस्ट करता है। या जब आप बैलून में एयर फिल करते हैं, अपने माउथ से एयर बैलून को फिल करते हैं, तो आपको लगता है वहां पे कि उसमें एक्सपेंशन हो जाता है। तो वो एक्सपेंशन इंडिकेट करता है कि इस गिलास के अंदर कोई चीज भर गई है। तो कि कोई भी सबस्टेंस जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, स्पेस जो सबस्टेंस ऑक्यूपाई करेगा वो क्या होता है, वो उसका वॉल्यूम होता है। तो इसी तरह से अब कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे किसी ऑब्जेक्ट को उठाना पड़ेगा तो उसमें मुझे लगती है एनर्जी लगती है, तो उसके उठाने में जो एनर्जी लगी इट मींस दैट कि उस सबस्टेंस का कुछ मास है। और इसके अलावा जो सबस्टेंस को मुझे उठाना है, अगर मुझे एक सबस्टेंस को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना है, आई हैव टू यूज सम सॉर्ट ऑफ फोर्स। इट मींस दैट कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या ऑफर कर रहा है, वो रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा है। सो फ्रॉम ऑल दीज कंक्लूजन्स, ये सब कुछ जो डेफिनेशन है इनसे हमें ये पता चला कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास and can be felt by any one or more of our five sense organs, that is said to be matter. This is the complete definition of matter. And in this definition of matter, मैं आपको एक और पॉइंट ये बता दूं कि there are some things in the universe which cannot be felt, जिनको आप फील भी नहीं कर पाते हो, but they still exist in the world. We have some extraterrestrial powers in the world, like we have aliens, we have the jinn, concept of jinn that Quran explains as well, and other scriptures as well. So उनका इस जमीन उनका इस दुनिया में होना हम फील कर पाए या ना फील कर पाए, but they still exist in the world, so they are all matter. वो सभी मैटर में आ जाती है। तो this was the brief introduction regarding the matter. अब
डियर स्टूडेंट, जब हम फिजिकल नेचर पढ़ते हैं, मैटर की जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिजिकल नेचर पढ़ते हैं मैटर का, तो पहली बात हमारे दिमाग में ये आती है कि ये मैटर जो होता है, ये मैटर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक्टिविटी बेस्ड पढ़ लेते हैं। अब इसको आप अगर देखेंगे, जब हमारे पास पानी होता है, इफ यू विल टेक वाटर इन द बीकर, अगर हमने पानी लिया है इस बीकर में, और इस बीकर में हम ऐड कर रहे हैं क्या डियर स्टूडेंट्स, इस बीकर में हम ऐड कर रहे हैं साल्ट और शुगर। तो मैं साल्ट या शुगर को जब मैं पानी में ऐड करता हूं, तो विद द हेल्प ऑफ गिलास रॉड, तो गिलास रॉड से क्या किया जाता है, गिलास रॉड से स्टायरिंग की जाती है। तो इसको मैं स्टायरर भी कह सकता हूं। तो इसे जब मैं इसको स्टायर करूंगा, कंटिन्यूअसली इसको शेक करता जाऊंगा, तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होता कि ये जो स्टायरर है, इससे जब हम इसको कंटिन्यूअसली शेकिंग करेंगे, एंड वी कैन टू नो दैट द शुगर और द सॉल्ट इट विल डिसॉल्व इन द वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, एंड देयर विल बी नो चेंज इन द वाटर लेवल, वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आ जाती है, इट रिमेन सेम, ये सेम रहती है। अब हमने ये क्या जान लिया कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ शुगर और साल्ट है, ये डिसअपियर हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज वी नो दैट कि द पार्टिकल्स ऑफ वाटर दे कंटेन द स्पेस बिटवीन देम, दे कंटेन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होती है, उनके बीच में जो जगह होती है, उनके बीच में जो जगह होती है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई किया है किसने, साल्ट और शुगर ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। तो फ्रॉम दिस वेरी एक्टिविटी वी कैन टू नो दैट, कंक्लूजन इसका ये है कि द साल्ट एंड शुगर दैट गॉट डिसॉल्व्ड इनसाइड द वाटर, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ, बिकॉज द वाटर कंटेन्स एम्प्टी स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, दे हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय साल्ट और शुगर। सो फ्रॉम दिस वेरी एक्सपेरिमेंट वी कैन टू नो दैट दे मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, मैटर जो है ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जगह लेता है। तो दूसरी बात ये है डियर स्टूडेंट्स, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर ये कितने स्मॉल होते हैं, हाउ स्मॉल, तो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये पार्टिकल जो मैटर के हैं ये कितने स्मॉल होते हैं, कितने छोटे होते हैं। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक और एक्टिविटी देखेंगे हम डियर स्टूडेंट्स। एक बीकर लेते हैं या एक छोटा सा बीकर लेंगे, इस बीकर में हम डालते हैं वाटर, क्या डालेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, इसमें वाटर डालेंगे, वाटर डालेंगे। हमने क्या लिया है, वी हैव टेकन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ फ्रेश वाटर लिया है हमने। इसमें हम क्या करेंगे, वी विल पुट, हम पुट करेंगे इसमें क्या, 2 to 3 crystals, 2 to 3 crystals of potassium permanganate, KMnO4, this is your potassium permanganate, this is the formula potassium permanganate। जब हम 2 या 3 crystals potassium permanganate के डिसॉल्व करते हैं किसमें, 100 ml ऑफ वाटर में, तो हम ये देखते हैं कि ये जो सोल्यूशन बनेगा, तो पोटेशियम परमैंगनेट के ऐड करने से ये वाटर का जो सोल्यूशन है पूरा, अब KMnO4 का सोल्यूशन, ये बन जाएगा डार्क पिंक। क्या बन जाएगा, डार्क पिंक, द सोल्यूशन विल टर्न इनटू डार्क पिंक, ये डार्क पिंक बन जाएगा। अब क्या होगा कि इस सोल्यूशन में वी विल टेक 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, ये जो हमारे पास सोल्यूशन है इससे मैं 10 ml लूंगा, और उस 10 ml को मैं फिर से 90 ml फ्रेश वाटर में डिसॉल्व करता हूं। तो ये मेरे पास 90 ml फ्रेश वाटर है, फिर से फ्रेश वाटर। तो यहां से जो मैंने 10 ml सोल्यूशन लिया, जो कि अभी डार्क पिंक वाला सोल्यूशन बन गया है, उससे 10 ml सोल्यूशन लेंगे और उसको इसमें डिसॉल्व कर देंगे, इसमें डिसॉल्व कर देंगे। अब ये फ्रेश वाटर था, 90 ml वाटर है, आप देखेंगे कि इस 90 ml वाटर का भी कलर वो 10 ml क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो विद 5 और 8 अप टू 8 डाइल्यूशंस, जितना आप डाइल्यूट करते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे, आप देखेंगे ये KMnO4 के जो डार्क पिंक कलर है ये खत्म नहीं हो जाएगा, इट विल नॉट डिसअपियर, हाँ रैपिडली, ये सारा कुछ डिसअपियर नहीं होगा, लेकिन हम देखेंगे स्लोली इसका कलर जो है वो लाइटर और लाइटर हो जाएगा, फेंटर और फेंटर हो जाएगा, वो कम होता जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि 2-3 crystals ऑफ KMnO4 जो है, और उन्होंने 8 और 9 डाइल्यूशंस को, 9 सॉल्यूशंस को, 90 ml ऑफ वाटर जो हमने लिए थे, वो उनके कलर को चेंज कर देता है। इट मीन्स दैट कि देयर आर many number of particles, that means that the particles of matter are very small in nature, that's why they keep, when we keep them diluting, जितना हम डाइल्यूट करते गए वो वाटर के कलर को चेंज करते गए। इट मीन्स दैट कि 2-3 crystals of KMnO4 contains millions of the particles of KMnO4, इसमें millions of particles है किसके, KMnO4 crystal particles है 2 या 3 crystals में। तो यहां से हमें ये समझ आया कि एक तो ये कि मैटर जो है ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, दूसरी बात ये कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। तो आई विल गिव यू द क्विक रीजन कि हमने क्या पढ़ा, वी टॉक्ड अबाउट द मैटर,
हमने मैटर की बात की, वी कैम टू नो दैट एनीथिंग विच occupies the space and has got mass and can be felt or not by our five senses or by our five senses, that is said to be matter. और जब हमने मैटर की बात की, हमने इंडियन फिलोसफर्स का कॉन्सेप्ट देखा कि उन्होंने कहा था कि ये कायनात जो है ये 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है, जिनको हमने पंच तत्व कह दिया। तो उसके बाद जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने कोशिश की है कि अपने इस सराउंडिंग को कोशिश की है कि समझने की। तो हमने बात की है कि अगर मेरे पास एक किताब सामने है, इस किताब ये जो किताब है ये अगर मेरे पास सामने पड़ी हुई है, इसका क्या होगा, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। अब अगर इस बुक को मैं उठा लेता हूं तो ये बुक जो है इसका मास होता है, क्या होगा, क्योंकि इसका कुछ वजन है, इसकी एनर्जी लगेगी उठाने में, तो उसका कुछ वजन होगा डियर स्टूडेंट्स। उसके अलावा वी कैम टू नो दैट कि अगर हम बैलून को एयर भर देते हैं, उसमें फिल कर देते एयर, हमने ये देखा कि उसमें एक्सपेंशन हो जाता है। वो जो बैलून का एक्सपैंड होना, जब हम उसमें ब्लो करते हैं एयर, तो इट मींस दैट कि वो एयर जो है वो प्रेजेंट होता है, वो एयर ऑक्यूपाई स्पेस करता है। तो जब वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसको हटाने में हमें क्या लगती है, एनर्जी लगती है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज वो ऑफर करता है रेजिस्टेंस। तो मेटल रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है, उसका मास भी होता है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई भी करता है। उसके अलावा हम उसको 5 तरह से फील कर सकते हैं, तो दैट इज सेड टू बी मैटर। उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर और मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर स्पेस को ऑक्यूपाई करना है। वी हैव डन द 2 एक्टिविटीज ऑन द सेम टॉपिक, उस पे किया है। होप दैट कि आपको ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ आया होगा एंड इंशाल्लाह कंटिन्यूअसली इन लेक्चर्स को अपलोड करते रहेंगे रिगार्डिंग केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9। सो थैंक यू वेरी मच।